वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज को। तो चीजें समझ लीजिए। अभी बीपीएससी के 67वीं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी के क्वेश्चन सीरीज को। प्रीवियस ईयर के 66 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 38 से, सभी क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे हम। तो देखिए, आज से बीपीएससी के 67वीं के आपके नंबर को बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन सीरीज को, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को देखना जरूरी है। जो भी 67वीं की तैयारी कर रहे हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन बैंक का सीरीज आए वैसे ही आप देख ले तुरंत। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 38वीं का पहला क्वेश्चन कहता है, तो विच कंट्री डज बुत्रोस घाली। बुत्रोस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? देखिए, ये तो 1992 का क्वेश्चन है, तो कुछ चीजें जान लीजिए। बुत्रोस घाली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र सचिव के महासचिव थे। तो वो महासचिव कहाँ से थे? वो थे इजिप्ट से। इजिप्ट से थे, मिस्र से थे, कैरियो इजिप्ट। कहाँ से थे? कैरियो से। तो यूएन के बारे में कुछ जान लीजिए कि यूएन, देखिए यूएन में जो करेंट है वो है एंटोनियो गुतरेसो। तो गुतरेस कौन है? एंटोनियो गुतरेस। ये 1 जनवरी 2017 से है। कब से है? 1 जनवरी 2017 से है। गुतरेस जो है, एंटोनियो गुतरेस, ये है पुर्तगाल से। कहां से है? पुर्तगाल से है। ये 9th प्रेसिडेंट है। कितने प्रेसिडेंट है? नंबर इनका आता है 9th में। 8th का नंबर आता है बान की मून थे। 8वां नंबर के कौन थे? बान की मून जो थे वो कोरिया से थे। कहां से थे? कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये रहे 1 जनवरी 2007 से लेकर 2016 तक। तो 2007 से लेकर कब तक? 2016 तक। 2016 से थे हैं जो एंटोनियो गुतरेस हैं। यूएन का जो हेडक्वार्टर है, तो यदि यूएन का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है यूएस में न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कुछ चीजें और जान लीजिए यूएन के बारे में। यूएन का जो है 5 मेन ऑफिस है। पहला जो है जेनेवा में है, फिर नैरोबी में भी है, वियना में है और हेग में है। हेग में जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। हेग में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कुछ चीजें जान लेते हैं। और यूएन का जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसके बारे में भी जानना है तो हम एक सीरीज ही बनाएंगे यूएन पे, जिसमें आपको पूरा एनालाइज करवाएंगे। अभी प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? पूर्व सोवियत संघ कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए? देखिए, अभी जो है यूएस में बहुत बड़ा मारामारी चल रहा है, जिसमें रशिया ने है जो यूक्रेन पे क्या कर दिया है? यूक्रेन पे हमला कर दिया है। इससे पहले यूक्रेन के एक पार्ट था क्रीमिया पे जो कब्जा किया था, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था रशिया ने। क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। और अभी क्या किया है उसने? 2 शहर थे यूक्रेन के, डोनेट्स्क और लुहांस्क। तो ये दोनों को, डोनेट्स्क एंड लुहान, इन दोनों को स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि ये स्वतंत्र देश हैं। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क को संयुक्त रूप से कहा जाता है डोनबास। तो पहला गणराज्य कौन था? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला कौन था यूएसएसआर में जिसने अपना क्या किया था? अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। तो ये है इस्टोनिया। अच्छा, देख लेते हैं। रसिया जो है, ये हुआ था आजाद 12 दिसंबर, पहले देख लेते हैं, 12 दिसंबर 1991 में। इसके बाद
इस्टोनिया जो है वो हुआ था 8 मई 1990 में। यूक्रेन जो है ये हुआ था 28 अगस्त 1991 में। और लिथुनिया जो है ये हुआ 11 मार्च 1990 में। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन तो बता दिए। चलिए, तो ये क्या हो गया, 11 मार्च 1990। और इस्टोनिया कब है, इस्टोनिया है 8 मई 1990। तो मार्च पहले है तो हो जाएगा लिथुनिया। क्या हो जाएगा, लिथुआना। इस्टोनिया कब है, 8 मई 1990। और रसिया कब है, 91 में है। और यूक्रेन भी 91 में है। तो आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे, लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में हुआ था 1992 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जाना भी जाता है डावोस फोरम के नाम से, डावोस फोरम। 2022 में भी डावोस में न्यूज में था। 2021 में जो था कैंसिल हो गया था कोविड के कारण, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग। देखिए, अब कुछ चीजें जान लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, विश्व में आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए, ये तो सही है। यूरोपियन आर्थिक कम्युनिटी में वित्त मंत्री की मेजबानी के लिए, ये गलत है। शीतकालीन ओलंपिक के प्रदर्शन के लिए, गलत है। भारत सप्ताह मनाने के लिए, ये भी गलत है। तो ये होगा ए। देखिए, अभी जो आंसर पूछा जा रहा है वो ऑप्शन ई डाल दे रहा है, जो खतरे की घंटी है आपके लिए। तो ऑप्शन ई को ध्यान से देखिएगा, इसलिए जब आपको पहला ऑप्शन सही मिल जाए फिर भी आप बाकी ऑप्शन को पढ़िए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन ई बैठा हुआ है आपके सामने जो आपका 1 नंबर खा के चला जाएगा यदि आप 3-4 ऑप्शन नहीं पढ़िएगा। तो 5वां ऑप्शन बैठा हुआ है, इसलिए आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। यदि नहीं पहला सही हो गया तो पहला को सही मार के निकल जाए। हो सकता है 2 सही हो जाए तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 5वां। तो इन चीजों को देख लीजिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ समझ लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1971 ईस्वी में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड ऑफिस है वो है, हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा में, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। कुछ चीजें और, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है किसको, क्लाउस श्वाब को, क्लाउस श्वाब। तो ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षेस आंदोलन कहां शुरू हुआ। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। दक्षेस, देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सार्क। सार्क का पर्पस क्या है, नॉन इंटरफेरेंस इन वन अदर इशू। ये तो गलत है। इसका फुल फॉर्म ही देखिए, फुल फॉर्म में दिया हुआ है रीजनल कोऑपरेशन के कारण ये साउथ एशियन एसोसिएशन बनाया गया है। तो रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। कुछ चीजें सार्क के बारे में आप जान लीजिए। सार्क जो है, सार्क का फॉर्मेशन हुआ था ढाका में, ढाका 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। सार्क का जो फॉर्मेशन हुआ था ढाका में हुआ था, फाउंडेड इन ढाका। और सार्क को जो हेडक्वार्टर बना सार्क का वो बना काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू कहाँ, नेपाल। सार्क के देश मेंबर कौन कौन से हैं, सार्क के मेंबर हैं अफगानिस्तान,
इंडिया शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, पाक, बांग्लादेश, बांग्लादेश, इसके बाद मालदीव, आप लिख लीजिएगा इसे, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इजराइल और पीएलओ के बीच सीधी बैठक कहां हुई थी? प्रथम सीधी बैठक कहां हुई थी? फर्स्ट डायरेक्ट डायलॉग कहां हुआ था इसका, इन चीजों को देखते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट डायलॉग कहां हुआ था इजराइल और पीएलओ? पीएलओ का फुल फॉर्म होता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो हुआ था वाशिंगटन डीसी में। कहा? वाशिंगटन में। और इसका जो सेकेंड मीटिंग हुआ था वो हुआ था ताबा इजिप्ट में, मिस्र में हुआ था। एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या था? अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था इजराइल और पीएलओ का मैटर, जहां पे बहुत सारा मिसाइल दागा गया था। तो इजराइल और फलस्तीन के बीच में एक युद्ध चल रहा है, जो चल रहा है सेल्फ कहां पे? गाजा पट्टी के, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक के पे कब्जा के लिए। यहां पे जो है इसमें हुआ था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो वो सेल्फ गवर्नेंस करेगी। वहां पे क्या करेगी? सेल्फ गवर्नेंस किसका रहेगा? पैलेस्टीनियन का। इसी मैटर पे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, शांति और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 1991 वाज गिवन टू। इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए किसको इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था? देखिए 1991 में जो दिया गया था वो दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था राजीव गांधी को। राजीव गांधी मतलब 1991 के लिए दिया गया था। और 1990 के लिए दिया गया था जो, वो दिया गया था सैम नजूमा के लिए। तो ये गलती लिखा हुआ है, सैम नजूमा होगा, तो सैम नजूमा के लिए। तो किसको दिया गया था? सैम नजूमा। और वहीं अभी देख लेते हैं करंट में किसको दिया गया था। करंट में 2021 में जो दिया गया था वो प्रथम को दिया गया था। प्रथम जो है इंडिया में फाउंडेड है, जो 1995 में इसका फाउंडेशन हुआ प्रथम का। इसका प्रथम का काम क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को क्या करना है? इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है। ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, सैम नजूमा के बारे में जान लीजिए। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट कहाँ के थे? नामीबिया के। फर्स्ट प्रेसिडेंट नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। द रिलीजियस कांग्रेगेशन फाउंडेड बाय मदर टेरेसा इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिशनरी ऑफ चैरिटी। इसको क्या कहते हैं? मिशनरी ऑफ चैरिटी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मिशनरी ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के बारे में कुछ जान लीजिए। मिशनरी ऑफ चैरिटी जो है वो कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक चर्च, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में कोलकाता में। कोलकाता, उस समय तो उसे कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? चलिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का संघीय प्रणाली है, मतलब क्या है? फेडरल फॉर्म है। नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी प्रणाली है वो यूनिटरी है, यूनिटरी पावर है। कहाँ? स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूएसए
विथ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। देखिए, इंडिया हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को कहा जाता है यहाँ क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल प्रणाली है। क्वासी फेडरल कहने का मतलब यहाँ यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। तो ये क्या होगा, बी होगा यहाँ सही, 8वां का बी। लेकिन आपका जो है अब इसके दृष्टि से तो बी सही हो गया, लेकिन 8वां का जो है आपको अब ई ऑप्शन बैठा हुआ रहता है, इसलिए हर ऑप्शन को पढ़ना जरूरी हो गया है। तो देखिए, यूएसए में जो है यूनिटरी गवर्नमेंट है और बाइकैमरल, ये तो पढ़ लिए। अब फ्रांस देख लीजिए, फ्रांस है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट न, फ्रांस में भी यूनिटरी गवर्नमेंट है। कहाँ यूनिटरी फॉर्म है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय इट्स पीपल, नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेशनल असेंबली के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। अब देख लीजिए कुछ चीजें। फर्स्ट पीएम जो बना था पाकिस्तान का, ये हमारा एक बार पूछ दिया था, झारखंड जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो रहा था, वहां पूछ दिया था कि फर्स्ट पीएम कौन था। तो फर्स्ट पीएम में ऑप्शन दे दिया था जिन्ना का, लेकिन फर्स्ट पीएम वहां के थे फर्स्ट पीएम लियाकत अली खान, लियाकत अली खान अली। करेंट में कौन है, इमरान खान, इमरान खान। और अभी प्रेसिडेंट कौन है वहां के, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। एक और है कि जिन्ना क्या थे वहां के, तो जिन्ना को जैसे कहा जाता है पाकिस्तान का पिता कहा जाता है, उनको इस नाम से जाना जाता था। और वहां के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो इस्कंदर मिर्जा थे। कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। अभी प्रेसिडेंट कौन थे, इस्कंदर मिर्जा, इस्कंदर मिर्जा, ये फर्स्ट है। चलिए कुछ चीजें जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। 9वां, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, इस चीजों को समझिए। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, पंचशील एग्रीमेंट के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। जो पंचशील एग्रीमेंट है वो चाइना और इंडिया के बीच में है, चाइना एंड इंडिया के बीच में है। चाइना और इंडिया के बीच क्या है, चाइना और इंडिया के बीच जो तिब्बत क्षेत्र है उसमें व्यापार और समागम पर समझौते पे आधारित है पंचशील एग्रीमेंट। देखिए, पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया गया था बीजिंग में, बीजिंग में साइन किया गया था। इंडिया के तरफ से साइन किया था राघवन ने, एन राघवन। और चाइना की तरफ से साइन किया था, चाइना के उप विदेश मंत्री थे चांग हांगफू, चांग हांगफू। 5 थ्योरी है इसकी पंचशील की, उन चीजों के समझ लीजिए। 5 थ्योरी कौन कौन सी है पंचशील की, ये समझ लीजिए। सबसे पहला थ्योरी तो उसका है कि एक दूसरे के प्रति आक्रामकता की जरूरत नहीं है, तो नॉन एग्रेशन। पहला क्या है, नॉन एग्रेशन। देखिए नॉन एग्रेशन है क्या कहीं यहाँ पे, तो नॉन एग्रेशन नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है उसका म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, मतलब आपस में कोई भी गैर हस्तक्षेप, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो गैर हस्तक्षेप है, देखिए गैर हस्तक्षेप है, नॉन इंटरफेरेंस है, नहीं है। तीसरा क्या है, समानता और पारस्परिक लाभ, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन। इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन है, चलिए नहीं है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन हम बोल रहे हैं। 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। देखिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, हाँ है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। 5वां है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी एंड इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी। तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन सही होगा डी, पारस्परिक समझौता। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है
प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे, ये देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, सत्यजीत रे का हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। तो सत्यजीत रे के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सत्यजीत रे के बारे में जान लीजिए। इनको मिला था ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या मिला था? ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब ऑस्कर 2022 के बारे में कुछ चीज जान लीजिए। ऑस्कर 2022 जो है बेस्ट एक्टर मिला विल स्मिथ को, विल स्मिथ। इसके साथ और अच्छा, विल स्मिथ को मिला, फिल्म था किंग रिचर्ड। कौन सा फिल्म था? किंग रिचर्ड। इसको मिला था बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला कोडा। कोडा क्या है? बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म। ये विल स्मिथ एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं जेसिका चेस्टन, जेसिका चेस्टन बेस्ट एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था। अच्छा, JKLF है क्या? इन चीजों को जान लीजिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये एक अलगाववादी संगठन है, अलगाववादी। इसको तो मोदी जी ठीक कर दिए हैं ऐसे, तो अलगाववादी संगठन है। देखिए 1992 के प्रारंभिक में क्यों खबरों में था? 1992 का तो हमको लेना उना है नहीं, लेकिन ये एक्चुअली खबरों में था मेकिंग एन अटेम्प्ट टू क्रॉस LOC एंड इंटर POK, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए। इस संगठन के बारे में, JKLF के बारे में कुछ जान लीजिए। JKLF ऐसा संगठन है जो यासीन मलिक के नेतृत्व में जम्मू एंड कश्मीर में आजादी का नारा लगाने वाला पहला संगठन था। ये क्या था? आजादी का नारा लगा रहा था। साला इसको आजादी मिलेगा, आजादी। इसको तो मोदी सही कर देंगे। देखिए ये JKLF था जो फर्स्ट टाइम एक बीजेपी लीडर को क्या किया था? मारा था। उस लीडर का नाम था टीका लाल टापलू। अच्छा, क्या नाम था? टीका लाल टापलू। देखिए ये नाम बताने का क्या मकसद है? अभी जो है कश्मीर फाइल्स बहुत चर्चा में है, तो टीका लाल टापलू जो है इनकी हत्या कर दिया गया था। जो फर्स्ट सबसे पहला अटेम्प्ट इन्हीं पे किया गया था JKLF के द्वारा। और ये थे कश्मीरी पंडित। क्या थे? कश्मीरी पंडित भी थे और साथ में बीजेपी के लीडर थे। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसे जान लीजिए। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें 40 लोग मारे गए, कहाँ के थे? देखिए 40 लोग मारे गए थे, ये बहुत फेमस घटना थी। ये गया की घटना थी और गया के आसपास एक गांव था बारा की घटना थी। बारा विलेज में जो हुआ था नरसंहार। तो ये अब तो पूछा नहीं जाना चाहिए। पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, ये तो पूछा गया 1992 में, लेकिन अभी करंट में भी आपका इलेक्शन हुआ 2022 में, तो इसमें आपने 92 सीट लाया है। 92 सीट आपके खाते में गई है। कांग्रेस के खाते में 18 सीट है और बीजेपी के खाते में, NDA के खाते में 2 सीट है, अकाली दल 4 सीट है और अन्य के खाते में 1 सीट है। अन्य कितना? 1। तो इसका ऑप्शन जान लीजिए आप। ऑप्शन का तो जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन पुराना है। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सुपरिचित नाम है। तो बछेंद्री पाल कहाँ की नाम है? इसे जान लीजिए। बछेंद्री पाल जो है वो पर्वतारोहण में उनका नाम है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको फिल्म किस राज्य में अभी कालाजार की बीमारी काफी फैली हुई है? तो कालाजार की बीमारी उस समय थी, वो बिहार था। क्या था? बिहार था। चलिए इसे जानने की जरूरत है नहीं। 16 उस समय का करंट क्योंकि है ये। 16 क्या कह रहा है? वर्ष 1992-93 का वित्तीय घाटा का प्रदर्शन
चलिए वित्तीय घाटा जान के क्या करेंगे वो उस समय का, लेकिन 2022-23 के तो वित्तीय घाटा का परसेंटेज हम जान ले। 2022-23 का वित्तीय घाटा टारगेट है 6.4% ऑफ जीडीपी, और 2021-23 का जो था वो 6.9% ऑफ जीडीपी। उस हाँ, उस्ताद जहरुद्दीन डगर हाल ही में खबरों में थे। तो उस उस्ताद जहरुद्दीन डगर 1992 में खबर में थे, अभी नहीं थे, लेकिन वो थे संगीत एकेडमी के लिए विनिंग संगीत एकेडमी अवार्ड, जान लीजिए, कोई जरूरत नहीं है जानना इसे। 18 में क्या करा, भारत ने 1991 में 1991 को घोषित किया। क्या घोषित किया भारत ने 1991 को, क्या घोषित किया, इन चीजों के बारे में जान लीजिए। टूर ऑफ द ईयर था, टूर ऑफ द इंडिया ईयर, इसको जानने की जैसे जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्या कह रहा, 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस पुरस्कार के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अच्छा, 1992 में किसको दिया गया ये हमको जानना जरूरी नहीं है। तो 1992 में दिया गया था, JRD टाटा को दिया गया था, इस चीज को जान लीजिए। लेकिन 2019 में किसको दिया गया ये जान लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक थे भूपेन्द्र हजारिका, उनको दिया गया। दूसरे थे नानाजी देशमुख, और तीसरे प्रणब मुखर्जी। चलिए 1992 का जान लिए। अब जाते हैं 20 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के आयोग के अध्यक्ष, ये उस समय का करंट था 2022 के, आप संदर्भ में जान लीजिए। यूजीसी के जो चेयरमैन है, यूसीसी लिख दिया है, चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक है। यूजीसी के जो चेयरमैन है वो प्रोफेसर मनीडाला जगदीश कुमार, मनीडाला जगदीश कुमार। नेक्स्ट देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में तो कुछ जान ही लेते हैं अभी। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो उनका पद जो है उपराष्ट्रपति पद होता है, ये दिया गया है आर्टिकल 63 में। और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 66 में वर्णन है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब तक जो भारत में उपराष्ट्रपति रहे हैं वो 2 कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम बहुत चर्चा में है रहता है, VV गिरी और BD जत्ती। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है, कार्यवाहक, तो ये कार्यवाहक रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 65 में किया गया, आर्टिकल 65 में किया गया है। अब कुछ चीजें जान लीजिए। इनकी योग्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। तो मतलब ऑप्शन सी होगा सही। क्या होगा सही, ऑप्शन असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन सी होगा सही। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो तो पता है, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और करंट में वेंकैया नायडू। करंट में कौन है, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। 22 को देख लेते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 22 नंबर कह रहा है
इफ अ मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा एट मोस्ट हाउ लॉन्ग कैन राज्यसभा कैन कीप द बिल पेंडिंग? ये होगा, ये 14 महीना कहाँ लिख दिया, 14 डे होगा, 14 डेज। तो ये ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, 14 दिन तक। अब समझ लीजिए मनी फाइनेंस बिल जो होता है वो 3 तरह का बिल होता है। एक तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 का होता है, फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 और मनी बिल। मनी बिल देखिए इसका उल्लेख जो है, इन दोनों का उल्लेख 117 आर्टिकल 117 में और इसका आर्टिकल 110 में किया गया है। मनी बिल का उल्लेख, मनी बिल जो पास किया जाता है ओनली इन लोकसभा। मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा। चलिए 22 देख लिए, अब बढ़ते हैं 23 की तरफ। 23 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। कहीं इंट्रोड्यूस, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है या तो लोकसभा में कर दीजिए या तो राज्यसभा में कर दीजिए, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। तो इसका होगा सी। सही ऑप्शन क्या है? अब कुछ चीजें समझ लीजिए इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 368 में किया गया है, 368 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन सा है? देखिए अभी भी है वो गुवाहाटी है, लेकिन पहले जो था वो मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल दोनों के लिए था। तो मिजोरम और अरुणाचल उस समय यूनियन टेरिटरी था, तो यूनियन टेरिटरी से उनका अस्तित्व आया मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों का अस्तित्व आया, मतलब कि ये स्टेट बन गए कब? 1986 में। 1986 में स्टेट बन गए। तब 20 फरवरी 1987 में स्टेट बने। 1986 में आया बिल, 1987 में ये स्टेट बने। देखिए यहाँ जो था केंद्र शासित प्रदेश तो सभी के लिए था, जितना भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके लिए था, लेकिन मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 2013 में अगर अलग से हाईकोर्ट खुल गया। लेकिन अभी भी गुवाहाटी जो है वो एक से अधिक राज्य के लिए क्या है? और केंद्र शासित प्रदेश इसलिए लिखा था क्योंकि उस समय मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश से। चलिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। इफ पॉसिबल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज हैंडेड ओवर टू, किसे दिया जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को। पॉसिबल नहीं है। संसद को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए ये जो विवाद है उसका उल्लेख आर्टिकल 71 में किया गया है। आर्टिकल 71 में कोई भी डिस्प्यूट होता है या तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या तो वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है या प्रेसिडेंट का होता है, किसी का भी होता है, तो उसका आर्टिकल 71 में उल्लेख है कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट 36 का रहा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? नर लिखा है, नारा। It will be corrected on my side. जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 ईस्वी में रामलीला मैदान, रामलीला, जहां से रामलीला मैदान केजरीवाल निकले हैं, इसी रामलीला मैदान में आंदोलन के बाद, तो रामलीला मैदान दिल्ली जो आंदोलन किए थे अन्ना हजारे साहब। तो जय जवान जय किसान का नारा 1965 ईस्वी में सबसे पहले रामलीला मैदान में दिया गया था। वहीं एक नारा और आया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये पोखरण के परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय विज्ञान। जब पोखरण का परीक्षण हुआ 1998 में, उसके बाद दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने।
अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो होता है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया, गवर्नर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत के किसी भाग में आपातकालीन लागू करने के लिए होता है। देखिए राज्य के जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, उसका उल्लेख है आर्टिकल 164 में, आर्टिकल 164 में। प्रेसिडेंट कोई भी पद होता है, राष्ट्रपति एक पद होता है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। तो अब जब हम इसे डिटेल में एनालाइज करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो हम आपको एक क्लास ले चुके हैं, एक क्लास और लेंगे राष्ट्रपति का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आए तो समझ जाइए। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधक विधेयक है, ये तो क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम संशोधन विधेयक 1951। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था भाई, और किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था, इसे देख लेते हैं। देखिए सिक्किम जो है भारत का राज्य बनाया गया था, ये 36 की जगह 36 होगा, ये 36 होगा, तो ऑप्शन होगा सी सही 36। ये 1975 में 22वां स्टेट बना था सिक्किम, जो है भारत का 22nd स्टेट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता सेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है। तो भारत के सेक्शनल स्ट्रेंथ सर्वोच्च न्यायालय का जो जजेस का संख्या है वो क्या है, ये तो उस समय 1992 में था, करेंट में जो है 33 + 1 है, मतलब 34 जज का क्षमता है। 2019 में इसे बदला गया था, जो 34 किया गया था, 2019 के पहले ये 31 था। 31 नंबर क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति कौन सी थी, तो ये था बलवंत राय मेहता समिति। इसके बारे में जान लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति इसलिए कहा गया इसे क्योंकि बलवंत राय मेहता ने इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। 1956 ईस्वी में यह बनाया गया था, 1957 ईस्वी में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, और 1 अप्रैल 1958 में इसे क्या कर दिया गया था, अप्रूव कर दिया गया था। इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या किया था, एक तो ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत के बारे में इन्होंने अनुशंसा की थी। दूसरा क्या था, पंचायत समिति, और तीसरा क्या था, जिला परिषद, जिला परिषद। देखिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने ये सब काम किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये तो अभी हम बताएं आपको। 3 टायर गवर्नमेंट एकदम सही है, गांव में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना एकदम सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, सही है। तो इनमें से सभी सही, क्या है, इनमें से सभी सही। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, गुरुदेव किसको कहा था। अच्छा गुरुदेव कौन थे, तो गुरुदेव थे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। गुरुदेव जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। नोबेल प्राइज किसमें जीता था, साहित्य में, लिटरेचर में, 1913 में। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एशिया, पर्सन फ्रॉम एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था,
अच्छा, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह अभी इस पे हम फेसबुक पे शेयर किए हैं, तो जाके फेसबुक पेज को भी हमारे क्या कीजिए, लाइक करके रखिए। डेली कुछ ना कुछ आपको वहाँ स्टैटिक जीके का पोर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, गांधी जी के बारे में 3-4 क्लास का एक सेशन लाएंगे, जिसे में गांधी जी के बारे में हम खत्म करेंगे। गांधी जी का जो जन्म था वो 30 जनवरी को उनकी हत्या हुई थी। गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर। जो हत्या हुई थी वो गोडसे ने किया था। गोडसे ने कब किया था हत्या? तो 30 जनवरी 1948। गांधी जी की वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। वाइफ कौन थी? कस्तूरबा। फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। राष्ट्रपिता है ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। देखिए, 2 अक्टूबर जो उनका जन्मदिन है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इसके रूप में, इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के रूप में। इंटरनेशनल अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज कीजिए 35 में साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन का जो क्वेश्चन है इसे भी हमने अभी हाल ही में फेसबुक पेज पे क्या किया था, शेयर किया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? देखिए, साइमन कमीशन जो है वो ब्रिटिश सांसद का क्या था, समूह था, जिसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। और 3 फरवरी 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन क्या हुआ था? भारत आया था। साइमन कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तो जॉन साइमन जो थे, साइमन के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था उसमें जो भाग लिया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लिया था। इसमें कहा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, गो बैक। साइमन कमीशन का जो था विरोध प्रदर्शन जब हो रहा था तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वो मृत्यु अंग्रेजों की लाठी खाने की वजह से लाला लाजपत राय, इनकी साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनकी मृत्यु हुई थी। 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वराज कब माना गया था कांग्रेस को? 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। 37 क्या कर रहा है? वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। बहुत ही काला दिन भारतीय इतिहास के लिए। वर्ष 2000, वर्ष 1919 में जालियांवाला कांड हुआ था। देखिए, जालियांवाला कांड जो हुआ था बैसाखी का दिन था। किसका दिन था? बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसी दिन जालियांवाला में सभा हो रही थी, तो आसपास के लोग भी घूमने के लिए आए थे अमृतसर। तो वहीं पे क्या हुए थे, जालियांवाला में जाके, जालियांवाला बाग था, वहां पे जाके सभा में सम्मिलित हुए थे। और वहां लगभग 400 आदमी की हत्या हुई थी और 2000 आदमी आसपास घायल हुए थे। तो ऐसे डाटा तो 300 कुछ क्या है, 380-84 के आसपास का डाटा है, ठीक, लेकिन 400 आदमी की हत्या हो गई थी इस दिन। इसी दिन जो 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल को
गुरु गोविंद साहब ने क्या, गुरु गोविंद साहब ने 13 अप्रैल को यहाँ पे गोविंद साहब ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी, पंथ की स्थापना। जालियांवाला बाग में जो गोली चलवाया था उसका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर। अभी एक फिल्म आई थी उसमें जनरल डायर को उधम सिंह जो है, उधम सिंह दिखाया गया, उधम सिंह जाके लंदन में उसका हत्या कर दिया था। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने 13 मार्च 1940। अच्छा, जालियांवाला में वाला बाग में जो सभा हो रहा था, वो सभा जो हो रहा था वो हो रहा था रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके, रॉलेट एक्ट के विरोध में, विरोध में, विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्या है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 38 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा, 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, इसे देख लेते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने, और लियाकत अली खान जो था वो फर्स्ट पीएम बना था, पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे लियाकत अली खान। 40 नंबर क्या कह रहा है, 40 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई के वहां एक महाविद्यालय था संस्कृत का जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल। इसके संस्थापक जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो संस्थापक थे एओ ह्यूम, और जो इसके प्रथम प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, चंद्र बनर्जी। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान था, इनका जन्म जो हुआ था वो पेशावर में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? पेशावर में। पेशावर में 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये जो थे महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह आंदोलन चलाते थे, और वो आंदोलन सीमा क्षेत्र है हिंदुस्तान का, वहां पे चलाते थे, मेनली बलूचिस्तान के आसपास। तो इन्हें इसीलिए कहा गया क्योंकि ये गांधी की तरह चलाते थे, तो इन्हें सीमांत गांधी कहा गया, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी जब कहा गया इनको, तो इनको दो और नाम से जाना जाता है, या तो बादशाह खान इसे कहा जाता था, या बच्चा खां, बच्चा खां। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन चीजों को समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, द्वितीय युद्ध के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अब कुछ चीजें और जान लीजिए। 1857 में भारत के मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। ये थे पाल्मस्टन, पाल्मस्टन, पाल्मस्टन 1857 में थे। और वहीं पूछ दिया जाए यदि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज। और इसमें एक दिया गया है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली वो आदमी थे जो भारत की आजादी का ऐलान किया था। तो भारत की आजादी का ऐलान कौन किया था? ये किए थे क्लीमेंट एटली। सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है? तो सीन नदी का डायरेक्ट मतलब है पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से, फ्रांस से। सीन नदी फ्रांस से। लंदन, लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन है थेम्स नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। और रोम, रोम कहेंगे तो रोम है किस नदी के किनारे? रोम के किनारे है टाइबर नदी के किनारे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44। क्या कह रहा, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया। चीन और मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब कुछ चीजें सुएज नहर के बारे में जान लीजिए। सुएज नहर का जो निर्माण हुआ 1859 ईस्वी में शुरू हुआ। एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिसका नाम था फर्डिनेंड, फर्डिनेंड, इनके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। सुएज नहर की लंबाई जो है 162 किलोमीटर है और इसका जो चौड़ाई है वो 60 मीटर चौड़ाई है और 16.5 मीटर क्या है गहराई है सुएज नहर का। बिहार राज्य अवस्थित है। बिहार राज्य कितने पे अवस्थित है? देखिए बिहार राज्य की स्थिति पूर्वी देशांतर और उत्तरीय अक्षांश में समझ लीजिए। पूर्वी देशांतर में इसकी स्थिति है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया लगभग 84 से 88 यहाँ मार सकते हैं। और वहीं उत्तरी अक्षांश में यदि आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि उत्तरी अक्षांश में इसकी स्थिति क्या है बिहार राज्य की, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक पूर्वी उत्तरी अक्षांश पे। तो इसके बारे में जान लीजिए। बिहार का साक्षरता स्तर लगभग है। उस समय का साक्षरता स्तर हम जान के क्या करेंगे, अभी के साक्षरता स्तर को जान लेते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 61.80% बिहार का साक्षरता स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में बिहार की जनसंख्या है, अभी जो करेंटली है वो थर्ड स्टेट पे है। फर्स्ट में यूपी आ रहा है, थर्ड में है फर्स्ट यूपी आ रहा है, सेकेंड नंबर आ रहा है महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र, और थर्ड है बिहार और फोर्थ स्टेट आ रहा है WB। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांश है। देखिए पहले बिहार और जब वो था एक झारखंड तो बिहार था, अभी एक नंबर पे आ रहा है मुंडा जनजाति के मामले में झारखंड। पहला आ रहा है झारखंड, दूसरा आ रहा है उड़ीसा, तीसरा आ रहा है बंगाल WB। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट और फर्स्ट सीरीज को खत्म करते हैं यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ। भारत निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं। देखिए हेमाटाइट जो है वो, अब क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर डी पंजाब है, लेकिन हेमाटाइट बोर्ड के हिसाब से 1992 का, लेकिन हेमाटाइट जो है वो पंजाब में भी स्थित है। तो अभी जो है सब जगह पे लौह अयस्क उपलब्ध है। तो बिहार में कहाँ है? जमुई के आसपास, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। तो इसी सेशन को आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें नेक्स्ट पेपर को तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपके अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।